Pakistan has fired missiles into India, a major escalation in tensions in the region. The world can no longer turn a blind eye. या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा. But the intel was पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता. It was 7th of May 2025. Just 1 hour after the midnight, India bombed 9 terror launch pads in Pakistan. लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन. इंडियन एयरफोर्स ने इन 3 टेरर ग्रुप्स को टारगेट किया और डिस्ट्रॉय कर दिया. Over 100 terrorists were killed in this action. इस बार इंडिया ने सिर्फ रिटेलिएट नहीं किया. इंडिया sent a clear message to the whole world. पहलगाम टेरर इंसिडेंट के बाद इंडिया का रिस्पॉन्स ऐसा था जैसे इंडिया has unofficially declared war on पाकिस्तान. वॉर एस्केलेशन लैडर पे ये लड़ाई बहुत तेजी से सब कन्वेंशनल वॉर से एक फुल फ्लेज्ड कन्वेंशनल वॉर की तरफ बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि there is something big going to happen. But all of a sudden, Trump jumped in between and announced a ceasefire. But just after the ceasefire was announced, इंडिया ने ऑफिशियली स्टेटमेंट इशू किया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई भी टेरर अटैक इंडिया पे होता है तो ना सिर्फ LOC बल्कि पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर घुस के इंडिया ऑपरेशंस करेगा और टेरर कैंप्स को खत्म करेगा. And this statement became the new doctrine to tackle Pakistan problem. अभी तक जो मैंने बताया probably आप में से बहुत से लोगों को ये बातें पता हों. But if we dive deep into India's official statement, we see something very interesting. If we look at these words, focused, measured and non-escalatory. Non-escalatory, non-escalatory है. Escalatory. Avoid military escalation. ये टर्म्स आप लोगों ने बार बार सुने होंगे प्रेस ब्रीफिंग्स में. पहलगाम के बाद इंडिया ने पाकिस्तान बेस्ड टेरर कैंप्स पे एयर स्ट्राइक कर दिया और ये एयर स्ट्राइक्स अपने आप में एक एविडेंस है कि इस रिटेलिएटरी एक्शन के बाद इंडिया पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर के बहुत नजदीक आ गए थे. बट इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और DGMO की प्रेस ब्रीफिंग्स में बार बार ये पॉइंट क्लियर किया गया कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स had not been targeted. Means India officially did not want to engage with Pakistan military. But पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और इंडियन मिलिट्री बेसिस और सिविलियंस को टारगेट किया. अब इस सिचुएशन में इंडिया के पास पूरी छूट थी कि वो पाकिस्तान पे ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दे. बट अगेन इंडिया ने एक मेजर्ड एक्शन लिया और पाकिस्तान के सिर्फ 11 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया. और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसे रूमर्स हैं कि इंडिया ने इस स्ट्राइक में पाकिस्तान के किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को भी हिट कर दिया है. एंड दैट रिजल्टेड इन रेडिएशन लीकेज. एंड दिस वॉर सडनली स्टॉप्ड बिफोर इट कुड टर्न इनटू अ रियल वॉर. द क्वेश्चन इज व्हाई इंडिया स्टॉप्ड. इंडिया हैज गॉट थाउजेंड्स ऑफ रीजन टू डिक्लेयर वॉर ऑन पाकिस्तान. 1948 में कश्मीर में जो पाकिस्तानी फौज घुसी थी उस टाइम से मुंबई टेरर अटैक्स, पुलवामा अटैक्स और फिर पहलगाम. टुडे इंडिया हैज एवरी वैलिड रीजन टू वेज वॉर ऑन पाकिस्तान. पब्लिक सेंटिमेंट्स इंडिया के साथ है. पाकिस्तानी इकोनॉमी और डिप्लोमेसी दोनों लोएस्ट पॉइंट पे हैं. पाकिस्तानी बहुत ही वीक और वल्नरेबल पोजीशन में है और जब एनिमी इतना कमजोर हो तो वही सही समय होता है अटैक करने का. फिर भी क्यों इंडिया ने वॉर एस्केलेट नहीं किया? आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि व्हाई इज इंडिया नॉट एट वॉर विद पाकिस्तान. इस चीज को समझने के लिए वी नीड टू एनालाइज द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ वॉरफेयर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. World War II changed a lot of things. It wiped away over 70 million people from Earth. The whole European economy collapsed. USA used nuclear bomb on Japan and this changed the warfare forever. Look at this graph. This is about the changing patterns of war since 1946. ये जो blue candle है, they measure number of conflict between two states. अगर हम इन candles को closely observe करें तो 1946 से 2023 तक किसी भी साल इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट 3 या 3 से ज्यादा नहीं है. कुछ साल ऐसे भी हैं जहां कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए ही नहीं. बट इन रियलिटी द वर्ल्ड वाज डिफरेंट. इस ग्राफ में एक चीज मिसिंग है और वो है सिविल और प्रॉक्सी वॉर्स.
ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं पूरी दुनिया में, बट कन्वेंशनल वॉर नहीं, सब कन्वेंशनल या प्रॉक्सी वॉर। और पिछले 20 सालों में ये प्रॉक्सी वॉर्स बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। दिस ग्राफ शोज how conventional war has decreased and sub-conventional war has increased in the last 20 years. Countries are not fighting war directly. Why? USA और रशिया डायरेक्टली क्यों नहीं लड़ रहे? Why they are using Central Asia or Middle East as their battleground? If you remember Doklam standoff between India and China, not a single bullet was fired. Why? पाकिस्तान इंडिया पे डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं करता? Why Pakistan uses Lashkar-e-Taiba, Mujahideen, Jaish-e-Mohammed? Similarly, Iran uses Hezbollah and Hamas against Israel. सऊदी अरेबिया भी यमन और सीरिया के रेबल ग्रुप्स को वेपन सप्लाई करता है, बट डायरेक्ट वॉर नहीं करता। टर्की एंड चाइना आर यूजिंग पाकिस्तान एज अ लॉन्च पैड अगेंस्ट इंडिया। अमेरिका रेज्ड तालिबान टू फाइट अगेंस्ट रशिया। ये सभी दिखने में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, but they all are backed by either Russia, China or US. Why a country like US or Russia choose proxy war over conventional war? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर दो देश, let's say एक मेंटल और दूसरा मानव, have got a reason to fight. I know थोड़ा ये फनी है, but please bear with me. Okay, तो उनके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, they fire missiles and nuclear at each other that destroy both countries totally. इस ऑप्शन में there is no chance for both mental and मानव to recover totally from the destruction that the war has caused. But second option थोड़ा अच्छा है, proxy war. Without firing a bullet, mental captured मानव. How? Mental used intelligence, propaganda, cyber attacks, economic sanctions, internal fissures in society, and psychological warfare against मानव. और धीरे धीरे मानव अनस्टेबल होने लगा, इकोनॉमिकली वीक हो गया। पीपल ऑफ दिस कंट्री स्टार्टेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, एंड दैट्स हाउ मेंटल चेंज द होल रेजिम विदाउट फायरिंग अ बुलेट। और अगर बुलेट चली भी तो वो दूसरे कंधे पर रखकर, और वो कंधे कौन से थे? करप्शन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल फिशर्स एटसेट्रा। और यही चीज पिछले 20 सालों से पूरी दुनिया में दिख रही है। लेसर कैजुअलिटीज, लेसर डिस्ट्रक्शन, और कुछ गड़बड़ होता है, ये ऑप्शन होता है कि डिनाई कर दो। जैसे अमेरिका डिनाई करते आया है, पाकिस्तान डिनाई करते आया है, और इसी तरह से वर्ल्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स नॉन कन्वेंशनल वॉर्स। दिस स्टाइल ऑफ वॉर बिकेम अ न्यू टूल टू डिस्ट्रॉय कंट्रीज, चेंज रिजीम्स एंड वेज वॉर। और यही एक तरह का एक्सप्लेनेशन है कि क्यों भारत पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर रहा। लेट्स कम बैक टू द इंडो पाक इशू। पाकिस्तान बहुत बार इंडिया पे टेरर अटैक्स करवा चुका है, रिलीजन को वेपनाइज करके इंडिया में ही एक नया फ्रंट खड़ा कर चुका है, बहुत सालों से न्यूक्लियर थ्रेट्स देकर इंडिया को ब्लैकमेल कर रहा है, इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया को अग्रेसर बता के एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी शुरू कर दिया है, और इसीलिए पाकिस्तान को मास्टर ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स भी कहते हैं। इंडिया पर टेरर अटैक्स भी करवा दिया, रिलीजन को यूज करके प्रोपेगेंडा भी फैला दिया, लेकिन ऑफिशियली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं ली। दे ऑलवेज रिमेन इन डिनायल मोड, एंड दैट इज वाई इंडिया कैन नॉट वेज डायरेक्ट वॉर ऑन पाकिस्तान। प्रॉक्सी वॉर का काउंटर एक कन्वेंशनल वॉर नहीं हो सकता, उसका आंसर एक प्रॉक्सी वॉर ही है। इंडिया एलिजिडली तालिबान के कनेक्शंस यूज करता है पाकिस्तान के टारगेट्स एलिमिनेट करने के लिए। पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करने की पॉलिसी हो, या बलूच लिबरेशन आर्मी से इंडिया का कनेक्शन हो, इंडस वाटर ट्रीटी हो, या पाकिस्तान में जो रिवर्स जाती हैं इंडिया उन पे डैम बिल्ड कर रहा हो, ये सारी चीजें एक विजिबल प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो इंडिया पिछले एक डिकेड से फॉलो कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान को काउंटर कर सके। और इस स्ट्रेटेजी में इंडिया के पास भी एक डिनाइबिलिटी फैक्टर है। इस स्ट्रेटेजी से इंडिया पाकिस्तान पे इनडायरेक्ट अटैक तो कर रहा है, लेकिन अगर इंडिया पे एलिगेशंस लगे तो इन सारी चीजों को आराम से डिनाई कर सकता है। इंडिया पाकिस्तान पे डायरेक्ट अटैक इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि इंडिया को कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो चुका है कि पाकिस्तान इज नॉट द रियल प्रॉब्लम, पाकिस्तानी माइंडसेट इज द रियल प्रॉब्लम। और अनफॉर्चुनेटली वो माइंडसेट इंडिया में भी परकोलेट कर चुका है। इसलिए 1990s का कश्मीरी हिंदू एक्सोडस हो या पहलगाम जैसे इंसिडेंट्स हो, ये सभी इंसिडेंट्स उसी माइंडसेट की वजह से हो रहे हैं, और ऐसे प्रॉब्लम्स को वॉर सॉल्व नहीं करती। दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन वॉर।
नैरेटिव वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर, नैरेटिव मेकिंग एंड नैरेटिव ब्रेकिंग। प्रोपेगेंडा रोकना और ज़रूरत पड़े तो प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना, ये आज की इंपॉर्टेंट वॉरफेयर टेक्निक्स हैं जो सारे देश कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट एट वॉर, दे आर एट कॉन्स्टेंट वॉर। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, यूएसए, ऑल ऑफ देम आर एट कॉन्स्टेंट वॉर विद ईच अदर। कभी ट्रेड वॉर तो कभी टेक्नोलॉजिकल वॉर, कभी जियोपॉलिटिकल वॉर तो कभी टेरर अटैक्स। ये वॉर हमेशा चलते रहते हैं, बस उनका चेहरा बदलता रहता है। इंडिया ने पाकिस्तान के इस प्रॉक्सी वॉर को रोकने के लिए अपने पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट किया है। प्रॉक्सी वॉर तो चल ही रहा है, बट इसके साथ इंडिया ने काइनेटिक मेजर्स भी लिए हैं। पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक्स और फिर ऑपरेशन सिंदूर। तो इंडिया ने एक प्रॉपर इंडिकेशन दे दिया है कि जो अगला अटैक करेगा वो किस लेवल का होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि कोई भी टेरर अटैक जिसका लिंक पाकिस्तान से हो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और इंडिया कैसे रिटेलिएट करेगा इसका सैंपल भी दे दिया है। इस बार इंडिया ने एक साइकोलॉजिकल लीड ले तो ली है, पर कब तक इंडिया वॉर को टाल पाएगा? और जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है क्या वो कभी खत्म होगी? क्योंकि दुनिया में जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो शुरू होते हैं, फिर सीज फायर होता है और फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं, एंड दिस बिकम्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। इंडिया इससे कैसे बाहर आएगा? इंडिया के इस पॉलिसी शिफ्ट को पाकिस्तान, चाइना और यूएस कैसे काउंटर करेंगे? क्यों प्रॉक्सी वॉर भी एक बेटर ऑप्शन नहीं है इंडिया के लिए? ये जानेंगे अगले वीडियो में।